तो ये है कि हुसैन डे में आए। हुसैन डे से क्या हासिल कर सकते हैं वो लोग आपकी? तो जो इंसान है इमाम हुसैन उसके हैं। हुसैन डे में वो मौका मिलता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे कैसे लोगों को हमने यहाँ सुना। रजबी परेड ग्राउंड, तो वो जो परेड ग्राउंड है वो अपने आप में वो जगह मिल जाना, गुरबा के लिए वो काम करते हैं, कंबल का तकसीम करना या लंगर या और दूसरे काम हैं। इस तरीके जितने अच्छे काम है वो सब हुसैनियत है। जी। तो ये देखिए कि जैसे मुंसिफ साहब हैं, तो इन लोगों ने पूरी जिंदगी हुसैन डे के नाम वक्फ कर रखी थी। जी। तो ऐसे किरदारों को भी याद रखना चाहिए कि जो इमाम हुसैन के लिए एक हुसैन डे के नाम पे और बड़ी यानी इन्हमाक लोगों का नजर आता है। जी। अभी हुसैन डे इस साल का मुकम्मल हुआ तो अगले हुसैन डे की तैयारियां शुरू कर जी। देते हैं। एक दिन यौम हुसैन के नाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। मैं सैयद फ़ुरक़ान हैदर रिज़वी आपका इस वीडियो में खैर मक़दम करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत, आफ़ताब निज़ामत नैयर जलालपुरी साहब। सलाम बहुत अलैकुम। शुक्रिया फुरकान, बहुत वालेकुम अस्सलाम और तमाम मोमिनीन कराम आप सबकी खिदमत में सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया। चंद सवालात पूछने हैं बेशक यौम बेशक, हुसैन के हाँ सिलसिले हाँ, में। बेशक हाँ। कि पहले तो आप ये बताइए कि आप यौम हुसैन में कब से आ रहे हैं और कब से निज़ामत करें और कब से आप इसमें शिरकत करें, कानपुर का यौम हुसैन? भाई मैं 85 में जलालपुर से लखनऊ सुल्तान मदारिस पढ़ने आया था और उसके 2 ही 3 बरस के बाद से जो हमारे कारी नज़मी साहब जो थे जी। वो अपने साथ मुझको लेके आया करते थे और मुझे लग रहा है कम से कम 35-36 साल तो हो गए होंगे। और दोनों इजलास में निज़ामत करते, एक आधी बार बीच में शायद कभी गैर हाजिर हुई हो, वरना अमूमन मैं हर साल आता हूँ। ये एक हुसैनी फेडरेशन की भी खिदमत में मैं जी। शुक्रिया अदा करूँगा, कानपुर के मोमिनीन की खिदमत में भी, और इमाम हुसैन का करम और उनकी अता के मौला के ज़िक्र का एक मौका मिलता है। जी। और चूँकि थोड़ा-सा मजलिसें अपनी जगह, हमारी महफ़िलें अपनी जगह, मगर ऐसी जगहों पे अमूमन हम ही ज़्यादा होते हैं। जी। लेकिन हुसैन डे का प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वो एक यूनिवर्सल मैसेज इमाम हुसैन का जो है, और ज़ाहिर-सी बात है इमाम हुसैन जो हैं, वो किसी एक मज़हब और किसी एक मसलक में नहीं बाँटे जा जी। सकते। चूँकि उन्होंने सिर्फ़ इस्लाम को बचाने के लिए अपने ख़ानदान की, अपने घर की और अपने सर की, अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने जी। के लिए। तो जो इंसान है, इमाम हुसैन उसके हैं। जी। तो हुसैन डे में वो मौका मिलता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे-कैसे लोगों को हमने यहाँ सुना। अब तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको अपनी निज़ामत के ज़रिए से मुझे जी। सुनने का शरफ़ हासिल हुआ। जी। नैयर भाई, एक सवाल ये पूछना है कि आप जैसे आते हैं हुसैन डे में, बहुत साल से आ रहे हैं और आप निज़ामत के में जैसे आपने बताया, आपको कानपुर के यौम हुसैन में कौन-सी ऐसी मुनफ़रिद चीज़, कौन-सी ऐसी अलग चीज़ लगी, जो बाकी हुसैन डे में नहीं होती है? कानपुर के हुसैन डे में क्या ऐसा डिफरेंट आपको लगा? एक तो वो जगह जिसको आप जी। रजवी जोग्राफिया ग्राउंड। कहते हैं, यानी कि रजबी परेड ग्राउंड, तो वो जो परेड ग्राउंड है वो अपने आप में वो जगह मिल जाना, जी। जहाँ चूंकि मौला कायनात ने भी जो मस्जिद कूफा बनाई थी वो एक ऐसी कॉलोनी का इंतखाब किया था जहाँ चर्च भी हों जी। और जहाँ आपके माबद भी हों और जहाँ पे मस्जिद भी बना दी उन्होंने, जी। ताकि जब वो खुतबा दें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ सकें। तो इसी तरीके से उन जगहों की अहमियत होती है। जैसे हमारे यहाँ जुलूस होते हैं, कानपुर की कई एक इम्तियाज़ात मुझे पसंद हैं। जैसे मौला अली का जो जुलूस होता है, जी। तो उसमें दादा मियाँ के जी। चौराहे पे, तो चौराहे पे खड़े होके हाँ, वहाँ तकरीर पे सब करना, सब मज़हब वहाँ पे मिल्लत सब के लोग लोग। आ जाते जी। हैं। और ये सीरत जनाब ज़ैनब, सीरत मौला सज्जाद है कि आप जो है वो अपने अलावा भी दूसरी ऑडियंस को जो है वो, अगर कोई एक और वहाँ पे थोड़ा-सा ज़बान भी अलग हो जाती है। जी। मसलन हम यहाँ जो गुफ्तगू करते हैं अज़ाख़ानी के अंदर, वो एक ख़ालिस अपना लबो लहजा होता है, लेकिन वहाँ हम थोड़ी-सी दूसरी ज़बान भी, अंग्रेज़ी में भी कुछ बोल देते हैं, हिंदी जी। के लफ्ज़ों का सहारा ले लेते हैं। यानी ये कभी-कभी हम ऐसी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं कि उसमें टेम्पो वाले की भी समझ में आ जाए, जी। ट्रैक्टर वाले की भी सबके समझ में समझ आ में आ जाए, जाए। सबकी समझ में आ जाए एक और इमाम कॉमन हुसैन के प्लेटफ़ॉर्म हम पैगाम को पेश एक करते हैं। कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है। जी। नंबर 1 बात। नंबर 2, ये चूँकि हुसैनी फेडरेशन है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कि तकरीर करो और चले जाओ, शेर सुनाओ और जी। चले जाओ। वहाँ साल भर में जो हमारे कानपुर में हुआ है, एजुकेशन में जिन बच्चों ने जो है वो जी। पोज़ीशन हासिल की है, या और जो गुरबा के लिए वो काम करते हैं, कंबल का तक़सीम करना या लंगर या और दूसरे काम हैं इस तरीके से फलाही और जी। समाजी, तो उसको भी। और चूँकि हुसैनियत जो है वो कोई इतना छोटा कैनवस नहीं है कि उसमें खाली एक मजलिस और महफ़िल लगा जी। दें। जी। मुझे लग रहा है दुनिया के जितने अच्छे काम हैं वो सब हुसैनियत हैं। जी। तो अगर आप इमाम हुसैन के नाम पे
किसी की खामोशी से मदद कर रहे हैं या तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, जी, या वो जो बच्चे बच्चियाँ अपने हमारे आए तो एक हौसला मिलता है उनको, थोड़ा सा आप जो है वो एजाज़ देते हैं, जी। या उनका नाम पुकारा जाता है, उनके गार्जियन को भी ज़रा सा अच्छा लगता है। हौसला और उसके अफ़ज़ाई साथ होती है। साथ जो उनका जर्नल होता है, जो जरीदा, जो मैगज़ीन होती है, जी, हुसैन डे मैगज़ीन, उसमें जो है वो यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ शहर की समझ में आ जाती जी, है। और उसके साथ साथ जो नुमाइंदा कलाम होते हैं जी, हिंदुस्तान के शुअरा के, वो भी उसमें और जो मौजूद रहते जो हैं। उम्दा मज़ामीन होते हैं इमाम हुसैन के हवाले से, तो वो एक हर साल जो है मुझे लग रहा है कि अगर खाली उस मैगज़ीन को एक तरतीब से इकट्ठा कर दिया जाए, जी, तो वो भी एक बड़ा काम एक जी, साथ जी। नज़र आएगा, अगर शेल्फ में एक साथ जी, सजा दिया हमारे जाए। घर में हमारे दादा मरहूम हाजी सैयद मुंशी वली रिज़वी कितनी साहब ने कापियाँ हैं, हाँ। पूरी कॉपीज़ हैं, सब। हुँ। सब लाइन से उनकी शेल्फ में रखी हुई थी, या आप सारी ये कॉपी। देखिए कि जैसे मुंसिफ साहब हैं, तो इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हुसैन डे के नाम वक़्फ़ कर रखी थी। जी, तो ऐसे किरदारों को भी याद रखना चाहिए कि जो इमाम हुसैन के लिए एक हुसैन डे के नाम पे, और बड़ी यानी इन्हमाक लोगों का नज़र आता है। जी, अभी हुसैन डे इस साल का मुकम्मल हुआ, तो अगले हुसैन डे की तैयारियाँ शुरू कर जी। देते हैं। तो उसमें हर मज़हब के आदमी को बुलाते हैं। हुँ, अच्छा, थोड़ा-सा सियासी लोग भी होते हैं, थोड़े-से समाजी लोग भी होते हैं, थोड़े-से तिजारत वाले लोग भी जो जी, ताजिर हैं, इरशाद मिर्ज़ा साहब से जी, जी, लेके एक पूरा ज़माना पिछली सिलसिला रहा। बार। जी, उसमें जो आप एक थोड़ा-सा जो बैग देते हैं, जो हाँ, फ़ोल्डर देते फ़ोल्डर हैं, देता वो सब जहाँ-जहाँ तक जाता है, छोटी-छोटी मताए-ज़ीस्त, यही छोटी-छोटी बातें हैं। जी, जी, तो इमाम हुसैन का नाम या इमाम हुसैन के नाम पे कुछ लोग मोमिनीन में भी जो है हुसैन डे का इंतज़ार करते हैं। एक साहब हैं, वो हर साल मुझे एक राइटिंग पैड और एक कलम जैसे इंतज़ार में, मुझे लग रहा है वो और लोगों को भी देते हैं, मगर चूँकि मेरे पास है तो वो मुझे जी, याद है। तो लोग अपनी तरफ से भी हुसैन डे का इतना हाँ, इंतज़ार करते हैं कि यौम हुसैन आने वाला है, जी। तो लोग आएँ। तो ये सारी खूबियाँ हैं उसमें। माशाल्लाह आपने तो पूरा हुसैन डे को एक समेट के पूरा हुसैन डे डिस्क्राइब कर दिया। बस आप इससे पहले भी एक अभी इंटरव्यू दे चुके हैं। बस एक लास्ट सवाल ऑडियंस के लिए, जी, फरमाएँ। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कानपुर के और अतराफ के जो गाँव हैं और शहर हैं कि हुसैन डे में कैसे आएँ और हुसैन डे से क्या हासिल कर सकते हैं वो लोग अब की साल? मेरा पहला बस ये पैगाम तो लास्ट ये है, पैगाम। मेरा मेरा पहला पैगाम तो ये है कि हुसैन डे में आएँ। जी, दुनिया का हर सवाल शुरू सिर्फ़ होता है आने और आने से। जाने से। जी, जब आपका आना-जाना बना रहेगा, तो अब थोड़ा-सा जो है वो ये जो आपके यूट्यूब चैनल्स वग़ैरह हैं, ये हैं तो बड़े अच्छी चीज़, और इनका पैगाम भी अच्छा जी, है जी, और ज़रूरी भी है। लेकिन जिस चीज़ का जितना फ़ायदा है उसका नुकसान भी उतना उतना ही। ही ज़्यादा है। जी, माचिस जो है वो बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक शमع रोशन कर सकती है, क्या ठीक है बात! ना? तो उसका नुकसान भी होगा कि आपकी उँगली आपकी उँगली। थोड़ी-सी झुलस जाएगी, जी, या दामन में थोड़ी-सी आग लग हाँ, जाएगी, है ना? जी, तो लेकिन या मिसाल के तौर पे साइकिल पे आप चल रहे हैं, तो स्लो-स्लो चलेंगे तो गिरेंगे तो चोट भी कम आएगी। हुँ, हवाई जहाज़ पे आप चल रहे हैं, तो आप जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में कर लेंगे, लेकिन अगर उस पे कुछ हो गया तो फिर उसका नुकसान भी वैसे जी, ही होगा। तो मामला यही है। तो ये जो आपका नुकसान हो रहा है इससे, फ़ायदा तो बहुत है कि हिस्ट्री महफ़ूज़ हो हाँ, गई, हिस्ट्री जो महफ़ूज़ आदमी होगी। माज़ूर है वो घर में बैठ के देख ले। मगर अब एक कुछ लोग फ़ैशन बनाते जा रहे हैं, सिर्फ़ हम घर ही में देख रहे आज हैं। नहीं कल यूट्यूब पे सुन लेंगे, आज जी, कुछ और काम निपटा देते हैं। हुँ, तो उससे जो आपकी जमीयत है, हुँ, जो आपकी शियत की एक शनाख्त है, हुसैन डे आपकी, तो इसमें जो है वो हर अंजुमन को, और मुझे लग रहा है उस दिन आपको चाहिए कि चूँकि जो दूसरी जगह के नुमाइंदा आप बुलाते हैं पूरे हिंदुस्तान से, वो देखें। तो उस दिन आप अपनी भी कोई तकरीब हो, तो जी, उसको थोड़ा-सा नज़रअंदाज करके जी, सारा दिन जो है वो आप परेड ग्राउंड पे जो है वो यौम जी, हुसैन में अगर दें, इमाम वहाँ हुसैन। जाएँ। और उसके बाद में जब वहाँ जाएँ तो इस तरीके से रहें, और कितना अच्छा लगेगा अगर आप तालीम की दुनिया में तरक्की करें, और ये लगे कि कानपुर के 20 डॉक्टर यौम हुसैन में बैठे हुए हैं, 25 इंजीनियर बैठे हुए हैं। जैसे आप कभी जलालपुर की अज़ादारी जी, देखिए, तो आपको लगेगा कि फलाँ अंजुमन का जो नवाब खान है, ये मेडिकल ऑफ़िसर है, ये हुँ, एमडी है, वो जो आदमी है वो इंजीनियर है, वो जो मातमी है वो प्रोफ़ेसर है, पहली वो जो 1-2 सर सब पे तो भरी ही ताज़िया होती लेके हैं। चल रहा है, पहली 1-2 सब तो अधिकारियों से ही भरी होती हैं। अधिकारियों से जलालपुर जी, में भरी होती हैं, और कोई वहाँ अधिकारी बन के नहीं जाता, सब मौला के जी, गुलाम और खादिम बन के जाते हैं। या सब हैं डॉक्टर हैं मगर सुबह को अपना दरवाज़ा खोले कुरान करीम हाथ पे लिए हुए वो सूरों की तिलावत कर रहे हैं। ये फ़िज़ा आपको बनानी चाहिए। तो अगर आप एजुकेशन का माहौल बनाएँगे, तो जब आपके लोग जो हैं वो इस तरह से नज़र आएँगे, तो ये एक चीज़ बड़ी अज़ीम जो जी, बुज़ुर्गों से चली आ रही है, इसे ज़िंदा रखना चाहिए, अपनी शनाख्त का ज़रिया बनाना चाहिए, और हमें उसको एक्सेलरेट करना चाहिए, सिर्फ़ जी, बचाना नहीं, एक्सेलरेट बल्कि भी करना एक्सेलरेट करना चाहिए जी, उसे, और मज़ीद तवानाई, मज़ीद डायमेंशंस, वक़्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे सोशल मीडिया में भी बहुत चीज़ें आ गई। सोशल मीडिया की उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और एक थोड़ा-सा, अब ये मेरे घर की बात है, यहाँ तो नहीं कहना चाहिए था मगर फिर भी, थोड़ा-सा
जो वक्त के साथ, चूंकि मैं भी ऑर्गेनाइजर भी हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जी इंटरनेशनल सेमिनार्स में खाली शरीक नहीं होता, मैं मुनक़िद भी करता हूँ। जी अभी कल मेरे यहाँ जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो सारे गेस्ट्स को, मगर चूंकि मजलिस की बात है, मैंने वहाँ पे गेस्ट हाउस में और यहाँ वहाँ टीम बना के बच्चों को, तो आप जी सिस्टम है, चूंकि सिस्टम आप अकेले काम नहीं कर सकते, जी काम को बांटिए थोड़ा सा। तो वो जो आपके यहाँ टेंट का सिस्टम है, वो आज के तकाजों के एतबार से, जहाँ चूंकि आप हर आदमी को वीआईपी को बुलाते हैं, तो गेट से ही जब वो एंट्री करता है तो 15 मिनट तक वो वीआईपी हाथ वाथ हिलाता रहता है। तो एक वीआईपी वहां शहीद हो रहा होता है, वो जितने लोगों से सलाम कर रहा होता है, वो लोग उसकी जी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो उसकी गुफ्तगू जाया जाती है। जी जी फिर जब स्पीकर अगला जी वीआईपी उतर रहा होता है, तब एक जाया होता है। जी तो उसको अगर कुछ ऐसा कि एक गैलरी ऐसी बना जी दें, पर्दों उनके से, उनके कनातों लिए एक से, अलग रास्ता हाँ होना अलग चाहिए से, जी ताकि पब्लिक को पता ही नहीं चले कि वीआईपी कहाँ से आया और कहाँ से गया। जी और वो पीछे से एक डाइस पे जो है वो एक स्टेयर्स बना दें और एक पर्दा डाल दें, जी और वो आप उनको वेलकम करते हुए 4 लोग जो हैं वो लेके जाएं और जी वहां से वो डाइस पे पहुंचा दें, जी और जब जाना हो वहां डाइस से चले आए। जिससे तो तकरीर में बीच उससे में डिस्टर्बेंस तकरीर नहीं हो मुतासर नहीं होगी, जी इसलिए कि आपने सारा हुसैन जो सजाया है वो किसी मेहमान को अपनी बात बात कहने के कहने की लिए बुलाया है, जी तो उसको सुनने के लिए आपकी जरूरत है, तो बहुत अच्छी ऑडियंस बात उससे मुतासर नहीं होगी। जी इसीलिए आप देखिए कि जब आपके यहाँ वो कौन चैम्बर है, वहां जब मर्चेंट हुआ था चैम्बर मर्चेंट 2020 चैम्बर में में 2020 में जी कोविड की वजह से, जी तो वो कितना पैक्ड और कितना बधा हुआ था। हाँ यहाँ इतना बड़ा मैदान है, तो मैदान की आपको जरूरत है। एक तरफ आप गुरबा के लिए कंबल जी बांट रहे हैं, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, और आपने जो है वो एग्जीबिशंस भी लगा रखी हैं, तालीमी और दीनी, जी और आपने उधर बुक्स के भी सब स्टॉल लगा रखे हैं। इधर आपका जो है वो कंट्रोल रूम है, तो जगह की जरूरत है, जी लेकिन उसको कवर करने के लिए एक बेहतरीन एक गैलरी के जरिए से, जी आजकल टेंट से हर काम हो जा रहा है। जी आखिर आप शादियों में 100 तरह के काम कर लेते हैं, तो यहाँ भी वक्त की जरूरत है, कुछ इस तरह से हो जाए, जी तो किसी भी मुकर्रिर को या शायर को यह शिकवा ना हो कि मुझे सुनने वाले कम मिले। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपके पास इसीलिए हम आते हैं कि आपने एक प्रॉब्लम सिर्फ नहीं बताई, प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी हमको दिया। वक्त के साथ ये जी चीजें हो रही हैं, है जी ना। तो जो आप आ रहे हैं वो लोगों को भी, अच्छा आप आते भी हैं अच्छे मुकर्रिर को सुनने के जी लिए, जी और चूंकि ये वो जगह है कि जहां हम अपनों को तो सुनते रहते हैं, वहां ये जी होता है कि देखिए वो उस कौम से आया है, वो इमाम हुसैन के लिए क्या राय रखता है, बैरून मुल्क से भी लोग आ रहे हैं तो आपके आ पास रहे हैं, और उसके बाद जी में लाइव भी बहुत दिन तक। एक हम्म चीज और, चूंकि आप मीडिया के आदमी हैं, जी जी वो कभी कभी ऐसा होता है कि कैमरा कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, तो पता चला कैमरा वहीं घूम जाता है जहां नहीं रख नहीं रखना जी चाहिए। जी जी तो वो कब कहाँ जिस तरीके से ऑडियंस है, तो कैसा दिखाना है कैसा कैसा दिखाना है, जैसे हम लोगों को ये देखना होता है ना, क्या नहीं कहना है क्या कहना है, ऐसे ही आपको क्या देखना है और क्या क्या देखना नहीं है देखना है, क्या दिखाना है क्या नहीं देखना। मैं एक बंद जो है वह हुसैन डे के हवाले से उस लहजे में आपको सुनाता हूँ अपने मरसिए का। जी ये मेरा 172 बंद का मरसिया है, मगर इसमें मैं यहाँ हिंदुस्तान से करबला की तरफ जाता हुआ नजर आता हूँ। हालांकि सब कुछ करबला से है, जी लेकिन एक तरीका है, एक टेक्निक मैंने अपनाई है कि हम जहाँ पैदा होते हैं वहां से करबला को कैसे सीखते हैं। तो एक बंद सुनिएगा। ख्यालो फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन, ख्यालो फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन, सुकूते लौहे मशीयत सदाए कुन में हुसैन, वाह कलंदरों की जबां सूफियों की धुन में हुसैन, ब्राह्मणों के आपके यहाँ आते हैं गैर जी मुस्लिम, और जी देखिए किस तरीके ब्राह्मण से ऐसे जैसे कि उनका भजन हो, जैसे उनका कीर्तन हो, जी वो अपने मजहब अपनी आस्थाई के एतबार से इमाम हुसैन को पेश करेंगे, तो ब्राह्मणों के भजन, ज्ञानियों के गुण में हुसैन, नजर रसूल की है और मिजाज रब का है, इसे धर्म में न बांटो हुसैन सब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत आपने अपना शुक्रिया कीमती फरहान। वक्त हमें दिया। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि एक दिन यौम हुसैन के नाम। खुदा हाफिज वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।